हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे और मैं कौस्तुभ चटर्जी, रिसर्च स्कॉलर ऑफ आईआईटी दिल्ली, आपको इस बारे में बताने वाला हूं। तो पहले क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जानने से पहले कंप्यूटर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें पहले कंप्यूटर क्या है वो जानना पड़ेगा। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर बेसिकली एक डिवाइस है जो बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होते हैं उसको सिंप्लीफाई करता है ह्यूमन काइंड के सुविधा के लिए। तो बेसिकली जैसे आप लोग कैलकुलेटर भी यूज़ करते होंगे 2+2 4 कैलकुलेट करने के लिए, या फिर 500+500 हज़ार कैलकुलेट करने के लिए, तो वो ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। तो हमारे तो कंप्यूटर ये कैलकुलेशंस करके बेसिकली क्या करते हैं? तो बेसिकली ये कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर अपने जो यूज़र है उससे डेटा लेते हैं और उसको क्या करता है? कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है। कैलकुलेट और प्रोसेस करता है। फिर क्या करता है? आउटपुट देता है। आउटपुट कैसा देता है? आउटपुट जो हम समझ सके, ह्यूमनली अंडरस्टैंडेबल आउटपुट देता है। अंडरस्टैंडेबल आउटपुट। ह्यूमनली अंडरस्टैंडेबल आउटपुट देता है। तो ये आउटपुट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको कैलकुलेशंस करने हो, या फिर आपको किसी बिजनेस में प्रॉफिट कैलकुलेट करने हो, या फिर आपको कोई हवाई जहाज़ का डायरेक्शन निर्धारित करना हो, या फिर कब कौन सा शेयर मार्केट कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, ये सब इसी क्षेत्र में आता है। तो हम लोग डेटा बेसिकली लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस कैसे करेंगे वो भी आपको ही निर्देश करना है, और फिर आपको आउटपुट मिलता है जो आपके हिसाब का, मतलब आपके काम का चीज़ होता है, जिसे आप समझ सकते हैं। तो ये डेटा बेसिकली हम लोग ह्यूमनली इनपुट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझता है। तो डेटा कैसे समझता है कंप्यूटर? डेटा कंप्यूटर बेसिकली समझता है इन बाइनरी डिजिट्स में समझता है, जिससे कि हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बिट्स। तो बिट्स क्या है? बिट्स बेसिकली है 0 और 1 के कलेक्शन फॉर्म करके हम लोग कोई भी नंबर या कोई भी वर्ड को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग 2 को, या फिर 2 इक्विवेलेंट टू हम लोग लिख सकते हैं 1 0 लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू 1 1। इसको कहते हैं हम लोग बेस 2। ऐसे हम लोग बाकी सब कोई भी नंबर को हम लोग ऐसे इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली इसको ही हम लोग बिट्स कहते हैं। और जैसे कंप्यूटर भी समझेगा तो वो एक ऐसे उनका एरे होता है। एरे मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो वो 2 को ऐसे ही समझेगा कि ये है मेरा 2 0 1 0। मान लीजिए कि ये 3 बिट का एक एरे है, 3 बिट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो ये 3 बिट का एक एरे हो गया, तो 0 1 0 हो गया। तो इसको ये समझेगा कि कंप्यूटर समझेगा कि आपने 2 दबाया है अपने कीबोर्ड में, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा, इसको कैलकुलेटर प्रोसेस करेगा, जिससे वो समझेगा कि आपने 2 दबाया है। तो 2 के बाद आप अगर कोई ऑपरेशन करना चाहे तो उसका भी बाइनरी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन करके वो आपको एक आउटपुट देगा। एडिशन करेंगे, सपोज 2 × 2 = 4 आएगा। तो सबका वो पहले कैलकुलेट करेगा बाइनरी में, फिर वो अपने हिसाब से जो अपना ह्यूमनली पॉसिबल इंटरप्रेटेबल जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कंप्यूटर देगा। तो आप बेसिकली बिट्स कंप्यूटर का डेटा करेंसी बोल सकते हैं आप लोग। तो बिट्स क्या होता है हमें ये समझ आ गया। तो अब हम लोग समझेंगे कि बिट्स में हमें क्या क्या ड्रॉबैक्स मिलते हैं, वो हम समझेंगे कि क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो बिट्स में मेनली ड्रॉबैक्स है कि आप अगर एक डेटा को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 बिट सिस्टम में कोई भी, तो सिस्टम ऑफ बिट्स अगर 3 हो गया, तो आप लोग हम लोग 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए आपको कोई पर्पस है जिसे आपको सिर्फ यही नहीं चाहिए कि आपको सिर्फ एक ही ऑपरेशन करना है, आपको मान लीजिए मल्टीपल ऑपरेशंस करने हैं। मान लीजिए आपको 2+2 भी करना है, या फिर 3+4 भी करना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप एक ही टाइम में एक ही ऑपरेशंस कर सकते हैं, जो कि ये जो डेटा स्टोर करेगा
उसके बाद ये जब इसका ऑपरेशन ख़त्म होगा तब ये रिमूव करेगा इस डेटा को, उसके बाद आप न्यू डेटा इनपुट करके उसमें फिर से वो ऑपरेशन रिपीट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका एक लैग होता है। मान लीजिए 3 को आपको इनपुट करना है, तो 3 क्या हो गया अपना 0 1 1 है, ये हम न्यूली स्टोर करना चाहते हैं इसमें। तो पहले 2 का ऑपरेशन कंप्लीट होगा, ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग 2 का जो डेटा है वो अपने जो एरे ऑफ बिट्स है उससे रिमूव करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से 3 को स्टोर कर पा सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, हमारा टाइम डिले आ रहा है, तो प्रोसेस ज़्यादा स्लो हो जा रहा है इससे। तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग क्वांटम बिट्स, दैट इज़ द क्यूबिट्स। तो क्यूबिट्स क्या है ये हमें पहले समझना पड़ेगा। क्यूबिट्स क्या होता है, क्यूबिट्स क्या होता है? तो जैसे हम लोगों का करेंसी ऑफ डेटा इन क्लासिकल कंप्यूटर जो था, नॉर्मल कंप्यूटर, वो जैसे बिट्स थे, तो क्यूबिट्स होते हैं क्वांटम कंप्यूटर के मतलब डेटा करेंसी। तो इसमें क्या खासियत है हमें वो जानना पड़ेगा। उसको जैसे हम लोग 0 लिख रहे थे हम लोग बिट्स के टाइम में, तो हम लोग अब क्यूबिट्स के टाइम में ऐसा सिंबल में लिखेंगे। ये एक ग्रेटर देन जैसा सिंबल है और ये एक हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट है। तो इसको हम लोग कहते हैं केट कहते हैं, केट स्टेट कहते हैं। बेसिकली ये 0 है, अपना 0 बिट का जो स्टेट था वो क्यूबिट रिप्रेजेंटेशन में ऐसा दिखता है, और 1 जो स्टेट है वो ऐसा दिखता है। तो बेसिकली इसमें हम लोगों को क्या एडवांटेज मिल रहा है, तो जैसे क्लासिकल कंप्यूटर्स में क्या होता था कि हम लोग एक ऑपरेशन जब करते थे तो दूसरे ऑपरेशन को हम लोग नहीं कर पाते थे। जैसे 2 को अगर स्टोर कर लिए तो उसका ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद उसको अगर रिमूव करेंगे तभी हम लोग 3 को स्टोर कर पाएंगे, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो उसमें क्या होता है, हम लोग एक बिट जो था, पहले एक बिट था जो जिसमें हम लोग या तो 1 स्टोर कर पा रहे थे, या तो हम लोग 2 स्टोर, या फिर हम लोग 0 स्टोर कर पा रहे थे, आइदर 1 और 0। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या, इन केस ऑफ क्यूबिट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग 1 और 0 को साइमल्टेनियसली स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे, वो है बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो बेसिकली हम लोग एक क्यूबिट स्टेट को लिख सकते हैं, एनी रैंडम क्यूबिट जो स्टेट है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा 0 प्लस बीटा 1 के टर्म्स में लिख सकते हैं, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा अपने हिसाब से हम लोग चूज़ कर सकते हैं, जो 0 और 1 के बीच में जिसका वैल्यू मतलब रहेगा। मोड ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स लेस देन इक्वल टू 1 और 0 के बीच में रहेगा। सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग मॉड्यूलस क्या होता है और ग्रेटर देन और लेस देन तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप तो पहले से ही ये मॉड्यूलस, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब तो जानते ही होंगे। तो आपको अगर इस सब बेसिक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो तो आप अपने कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, और मैं आपको उसके जवाब दे दूँगा। तो ठीक है, तो पहले तो फिर ये क्या हो रहा है, हमको बेसिकली फ्रीडम दे रहा है कि हम लोग एक ही क्यूबिट में, एक ही बिट ऑफ एरे में हम लोग 0 और 1 को साइमल्टेनियसली स्टोर कर पा रहे हैं। तो ये हमें कैसे एडवांटेज दे रहा है, नॉर्मल कंप्यूटर से कैसे एडवांटेज दे रहा है। हाँ, तो बेसिकली हमें क्यूबिट्स में, क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या एडवांटेज मिलता है ओवर नॉर्मल कंप्यूटर्स, दैट वी कैन स्टोर बोथ 1 and 0 in same bit space। तो बेसिकली हमें इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, रियल लाइफ में क्या एडवांटेज मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग जब 2 को स्टोर कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों को लगा कि हम लोगों को 3 के साथ भी ऑपरेशंस करना है, तो पहले हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा था कि कब 2 का डेटा एरे से निकले और हम लोग 3 को स्टोर कर पाएंगे। तो इन केस ऑफ क्यूबिट्स हम लोग 2 और 3 को चाहे साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे हमारा प्रोसेस क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया। पिछले जो क्लासिकल कंप्यूटर्स थे उसके टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया। सिर्फ यही एक हमारा एडवांटेज नहीं है, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे क्यूबिट्स का एक अनोखा प्रॉपर्टी होता है
कि वो हम लोग इसके साथ एंटेंगलमेंट भी कर सकते हैं। तो एंटेंगलमेंट बेसिकली क्या होता है, तो पहले हम समझते हैं इस एंटेंगलमेंट को। एंटेंगलमेंट को समझते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से। तो मान लीजिए दो इंसान हैं, तो ये दोनों मान लीजिए कि एंटेंगल्ड है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई एक बदमाश आदमी आया और उसके सर पे एक पत्थर से मार दिया इस बंदे का। तो ये क्या हो गया, ये दोनों अगर एंटेंगल्ड होंगे, तो क्या होगा, इसके सर पे अगर चोट लगेगा तो इसके सर में भी चोट लगेगा। तो इससे क्या हो, ये दोनों अगर सेपरेट भी रहेंगे, बहुत दूर दूर में भी बसे रहेंगे, तो इसको अगर दर्द हुआ तो इसको भी दर्द होगा। ये जो फील कर पाएगा ये भी वही फील कर पाएगा। तो अगर हम लोग इसी एनालॉजी को लेके अगर हम लोग क्यूबिट्स को एक्सप्लेन करें, तो मान लीजिए अगर हमारे पास क्यूबिट 1 है, जिसका है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्यूबिट 1 है, और यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए क्यूबिट 2 है। तो ये दोनों अगर हम लोग अगर समझे कि ये लोग एंटेंगल्ड है, तो यहाँ इस क्यूबिट में अगर हम लोग कुछ चेंज करेंगे तो हमें इस क्यूबिट में भी कुछ चेंज देखने को मिल जाएंगे। तो यही है बेसिकली एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट। तो इसका क्या एडवांटेज है, इसका मेनली एडवांटेज ये है कि हम लोग दूर से भी अपने जो डिज़ायर्ड जो डेटा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भेजा सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा सिक्योरिटी। सो बेसिकली हम लोग समझते हैं इस एंटेंगलमेंट के कॉन्सेप्ट को यूजिंग क्यूबिट्स। तो मान लीजिए दो लोग हैं, एक का नाम एलिस है जिसको हम लोग ए से दर्शा रहे हैं, और एक का नाम बॉब है जिसको हम लोग बी से दर्शा रहे हैं। तो एलिस को मान लीजिए एक क्यूबिट है जो स्टेट 1 में है, और बॉब के पास एक क्यूबिट है जो स्टेट 0 में है। तो 0 स्टेट का जो जब एलिस का जो स्टेट है और बॉब का जो स्टेट है, जो क्यूबिट स्टेट है, तो दोनों में अगर एंटेंगलमेंट अगर है तो क्या होगा, अगर एलिस अगर अपने स्टेट को 0 में बदल देगा तो ये ऑटोमेटिकली बॉब कुछ ना करते हुए ही अपने स्टेट को 1 में बदल देगा, और वाइस वर्सा। मतलब अगर फिर से अगर एलिस अगर अपने 0 स्टेट को 1 में ला दे, तो बॉब का ऑटोमेटिकली जो स्टेट है वो 1 से फिर से 0 में आ जाएगा। तो यही है बेसिकली एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन अगर हमें करना है, जैसे कि हम लोग टेलीफोन में करते हैं, टेलीफोन में जैसे करते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन में करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो भी तो बेसिकली जो डेटा जाता है वो बिट्स में ही जाता है। तो अगर हम लोग ये अगर कम्युनिकेशन क्यूबिट्स में करें, तो जो चेंज हम लोग इसमें देखेंगे, जो एलिस का अगर क्यूबिट में अगर कुछ चेंजेस आ गया, मान लीजिए एलिस कुछ कहीं पे अपना क्यूबिट भेज रहा है, बॉब के पास भेज रहा है, और मान लीजिए कोई चोर है यहाँ पे, एलिस और बॉब के बीच में कोई चोर है जो डेटा का चोरी कर रहा है। मान लीजिए अगर डेटा का चोरी करता है, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ ही जाएगा बॉब के या एलिस के क्यूबिट में। तो बॉब के पास वो पता चल जाएगा कि ये इसके साथ छेड़खानी हुई है, ये जो डेटा है इसके साथ छेड़खानी हुई है। इसको कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं इसको। तो अगर कोई चोर या कोई भी हो जो इन दोनों के डेटा को चोरी करना चाहता है, तो ये ईव्सड्रॉपिंग को ये लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं तो जान सकते हैं कि यहाँ पे ईव्सड्रॉपिंग हो रहा है, और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि उनका फर्दर लॉस ना हो। तो इसमें क्या आ गया, तो ये क्यूबिट से हम लोग डेटा सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं, सो बेसिकली यही दो मेन एडवांटेजेस हैं अगर हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिकल कंप्यूटर्स। क्लासिकल कंप्यूटर्स में ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर क्यूबिट्स, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर क्लासिकल बिट्स, जो हम लोग नॉर्मली अभी नॉर्मल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हो गया दो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर्स ओवर क्लासिकल कंप्यूटर्स। हम लोग बेसिकली अब कंक्लूज़न में आते हैं। तो कंक्लूज़न में हम लोग ये सोचेंगे कि हमें क्वांटम कंप्यूटर्स क्यों ही चाहिए, मतलब क्यों चाहिए, मतलब कितना फास्ट है ये क्वांटम कंप्यूटर, इसके बारे में भी तो हमें जानना ज़रूरी है। अगर थोड़ा फास्ट हुआ अपने नॉर्मल सुपर कंप्यूटर से, तो इसमें हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें तो कोई नया चीज़ सीखने का ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग सुपर कंप्यूटर्स को भी ट्विक करके बना सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा और फास्ट बना सकते हैं। अभी गूगल ने एक ब्रेक थ्रू किया है कि एक रैंडम सैम्पलिंग प्रॉब्लम, उनके हिसाब से एक प्रॉब्लम है जिसको वो लोग कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग प्रॉब्लम, जिसको अगर हम लोग अपने क्लासिकल जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स भी है
सुपर कंप्यूटर्स भी हैं, इससे सॉल्व करें तो हमें 10,000 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं, 10,000 प्लस ईयर्स लग सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने क्वांटम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने सिर्फ इसको 3 मिनट 18 सेकंड में कंप्लीट किया है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा फास्ट है ये अपना क्वांटम कंप्यूटर। 10,000 साल के काम को इसने 3 मिनट 18 सेकंड में कंप्लीट किया है। तो अगर नेक्स्ट 10 साल की बात करें तो इसको हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ के साथ ऑगमेंट कर सकते हैं, जैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि AI और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि अपने जो साधारण अभी जो हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू, जैसे कि बिटकॉइंस वगैरह है, उसको और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकता है और भी ज़्यादा एक्सेसिबल टुवर्ड्स गवर्नमेंट कर सकते हैं, ताकि इलीगल एक्टिविटीज़ को भी रोका जा सके। तो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ओपिनियंस बताइए कमेंट सेक्शन में।